दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, रागिनी सिंह ने किया नामांकन। धनबाद के झरिया विधानसभा से बीजेपी की है उम्मीदवार। कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। झरिया से बीजेपी उम्मीदवार और सिंह मेंशन की बहू रानी रागिनी सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। रागिनी सिंह ने कहा कि माता रानी की कृपा हुई तो दो खुशी मिल सकती है, एक तो चुनावी जीत और दूसरी खुशी पति संजीव सिंह के बेल का। रागिनी सिंह ने सूबे की वर्तमान सरकार पर आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया और मीडिया से कहा कि आप खुद बताइए कि बीते 5 सालों में झरिया में विकास के क्या काम हुए हैं। अगली खबर, बंधन बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा की है। बैंक का कुल कारोबार 24% से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कुल जमा में खुदरा हिस्सेदारी अब लगभग 68% है। झारखंड सहित देश में बैंक 6300 बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा दे रही है और बंधन बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या अब लगभग 80,000 हो चुकी है। अगली खबर, त्योहार में बिहार जाने वालों की बड़ी मुसीबत। ट्रेन में टिकट नहीं और बसें जब्त कर रही पुलिस। दीपावली एवं छठ में रांची से बिहार यूपी जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। कारण यह है कि एक तो ट्रेनों में टिकट नहीं है, वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बसें जब्त होनी शुरू है और पुलिसकर्मी जहां तहां बसें रोककर यात्रियों को उतार रहे और उन्हें जबरन जब्त कर रहे। वहीं कुछ बसों में निर्धारित किराया से अधिक वसूली की जा रही है। रांची के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है और मतदान करवाने के लिए जिले में करीब 1800 वाहनों को लेने का आकलन किया गया है। अगली पर, ऑनलाइन कोर्स और पारंपरिक यूजी एवं पीजी डिग्री की मान्यता बराबर होगी। किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान से अगर डिस्टेंस मोड में ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो उनकी डिग्री पारंपरिक डिग्री के बराबर मान्य होगी। यूजीसी के रेगुलेशन के मुताबिक ऑनलाइन मोड से अगर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स कोई करता है तो उन्हें जो डिग्री प्राप्त होगी वह हर उच्च स्तरीय संस्थान या फिर नौकरियों में बराबर मान्य होगा। यूजीसी ने वैसे संस्थानों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। नैक में ए ग्रेड एवं नेशनल रैंकिंग के संस्थान ही ऑनलाइन कोर्स करवा सकते हैं। अगली खबर, भाजपा में शामिल हुए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 27 साल के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़ने का निर्णय लेते हुए मानस सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष में खून पसीना बहाया, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। यह भी कहा कि उनकी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। अगली खबर, बीजेपी का दावा। कहा कि सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं है। अंसारी ने कहा कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मियां बढ़ी है और भाजपा झारखंड सरकार पर आदिवासी को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। वहीं यहाँ के मंत्री ने भाजपा पर 18 साल तक कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1951 में मुसलमानों की आबादी 9% थी और आज यह 24% हो चुकी है। पूरे देश में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है और हमारे संथाल परगना में 15% की वृद्धि हुई। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और झारखंड की सरकार इसे स्वीकार कर रही है। अगली खबर, आदिवासी राजनीति पर पीएम मोदी का शब्द भेदी वान। मैदान में उतरे बिना शुरू किया चुनावी अभियान। बता दें कि झारखंड के चुनाव में आदिवासी मतदाताओं का क्या महत्व है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आधी सीटों पर सियासी समीकरण को सीधे ही आदिवासी आबादी प्रभावित करते हैं। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस खुशफहमी में है कि राज्य की आदिवासी आबादी का पूरा समर्थन उसे प्राप्त हो चुका है और उनकी खुशफहमी को चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने से पहले ही दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दभेदी बाणों से छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। अगली खबर, 2017 में की घर वापसी, फिर बने आरएसएस के स्वयंसेवक। बता दें कि गमलियल हेम्ब्रम जो कि हेमंत सोरेन के सामने उम्मीदवार है। बता दें कि हेमंत सोरेन के सामने खड़े उम्मीदवार गमलियल हेम्ब्रम जन्म से आदिवासी थे, लेकिन उनके स्वजनों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। हालांकि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद 2017 में पूरे परिवार ने घर वापसी की और संपूर्ण परिवार फिर से आदिवासी बन गया और तब से 33 वर्षीय गमलियल हेम्ब्रम संघ के ऊर्जावान स्वयंसेवक हैं
और मतांतरण एवं घुसपैठ जैसी संताल की गंभीर समस्या पर हमेशा मुखर रहते हैं। बता दें कि गमलियल हेम्ब्रम पारा शिक्षक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और समाज सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी थी। गमलियल हेम्ब्रम अभी मुखिया हैं और इस बार हेमंत सोरेन के सामने वो चुनावी मैदान में है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू सुरक्षित पहुंचे भोगनडी। निशिकांत दुबे के साथ वायरल हुई थी तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से प्रस्तावक सा सीधो कानू के वंशज परिवार के मंडल मुर्मू पहले सुबह धनबाद के सरायढेला थाने से साहिबगंज पुलिस की सुरक्षा में अपने घर पहुंचे। वो लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के साथ उनकी चुनावी सभा में मंच पर नजर आए थे। पिछले 2 दिनों में कभी भाजपा नेताओं के साथ तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के साथ तस्वीर वायरल होने पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। अगली खबर, टूटने की कगार पर है महागठबंधन। कांग्रेस ने इस हॉट सीट पर निर्दलीयों को दिया सिंबल। हुसैनाबाद से कांग्रेस ने मोहम्मद तौसीफ को सिंबल आवंटित कर दिया है। तौसीफ पुराने कांग्रेसी हैं और अपने पार्टी लाइन से अलग होते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। तौसीफ को कांग्रेस से सिंबल मिलने के बाद दोनों दलों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। बता दें कि झारखंड में कयास लगाया जा रहा कि चुनाव आते आते गठबंधन टूट सकता है। क्या तो कि देवघर को छोड़कर राजद कोटे की सभी सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगली खबर, सेनाई पर चुनाव की मार, लोग कैंसिल करवा रहे शादी की बुकिंग। धनबाद डेकोरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिंह के मुताबिक नवंबर महीने में 5 लग्न हैं, जिसमें सैकड़ों शादी की बुकिंग है और चुनाव आचार संहिता में गाड़ी की धरपकड़ एवं खरीदारी को लेकर होने वाली परेशानी को देखते हुए भी लोग शादी की बुकिंग कैंसिल कर रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए जहां जहां प्रस्तावित बूथ है वहां की शादियां बुकिंग जो है कैंसिल हो रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे। शहर के पथल चपटी आम बागान में महती चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव इस राज्य को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रखा है जहां एक और मजदूर किसान है और दूसरी ओर व्यापारी और धनवान कॉरपोरेट पूंजीपति चुनाव लड़ रहा। कमरतोड़ महंगाई से लोगों का जीना मुहाल है। तेल, अनाज, दाल जैसे महत्वपूर्ण सामान की कीमत आसमान छू चुकी है और इससे निजात दिलवाने वाला कोई है नहीं। और इसी को देखते हुए मैया सम्मान योजना लाया। दिसंबर महीने से सम्मान राशि 2500 मिलेगी। उनकी सरकार आएगी तो इस साल में 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेजेंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर बरसे हेमंत बिस्व शर्मा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार को घेरा। बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा गठबंधन सरकार और इसके मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव संताल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाने और संताल परगना की डेमोग्राफी के बदलाव को रोकने का चुनाव है। कामरूप, कामाख्या, भगवती बाबा वैद्यनाथ एवं बासुकीनाथ को नमन करने के बाद भारत माता की जय के साथ हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना संबोधन आरंभ किया और कहा कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आज वहाँ 40% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। असम की तर्ज पर बांग्लादेशी घुसपैठ से संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है और यहाँ के जनजातीय समाज की आबादी लगातार घट रही है। अगली खबर, भाभी के लिए अपशब्द सुनकर मुंह में दही जमाए बैठे हैं देवर हेमंत सोरेन। शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना बता दें कि कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी द्वारा झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जामताड़ा से उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान चलाता हूं और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान इरफान अंसारी चला रहे। ये मोहब्बत की दुकान क्या चलाएंगे? ये नफरत के सौदागर हैं और ये रोज माँ बहन बेटी का अपमान करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी हमारी बहन सीता सोरेन के बारे में जो कहा गया, सीता सोरेन शिबू सोरेन जी की बहू, दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी और यहाँ के मुख्यमंत्री की भाभी लगती है। भाभी को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अगली खबर, झारखंड में एनडीए प्रत्याशी के काफिले से हथियार और कारतूस जब्त। बता दें कि रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा के चेक नाका पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा। इसी क्रम में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आचू के हरिलाल महतो के काफिले में शामिल एक वाहन से 2 लाइसेंसी हथियार और 9 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने काफिले में मौजूद 2 युवक को अरेस्ट किया है और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रत्याशी और अंगरक्षकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। अगली खबर, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका।
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। संजीव सिंह ने जेल में 7.5 साल की अवधि बिताए जाने को आधार बनाते हुए जमानत देने का आग्रह किया था। बता दें कि नीरज सिंह की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से ही जेल में बंद है। अगली खबर, मां बनने की ख्वाहिश में रांची के रिम्स से नवजात चुराकर लाई महिला हाजीपुर से गिरफ्तार की गई। रांची के रिम्स अस्पताल से 21 अक्टूबर को एक नवजात बच्चा गायब हो गया था और झारखंड पुलिस ने राघोपुर थाने की मदद से मामले को सुलझाते हुए बच्चे को हाजीपुर के चांदपुरा पंचायत से बरामद कर लिया। साथ ही बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ी गई महिला की पहचान राघोपुर थाना के चांदपुरा निवासी बॉबी कुमार की पत्नी रजनी माला के रूप में की गई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 6 महीने में 9.5% चढ़ा निफ्टी। सेंसेक्स 602 अंक की तेजी के साथ 80,005 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 28 अक्टूबर को सेंसेक्स 602 अंक की तेजी के साथ 80,005 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में भी 186 अंक की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 अंक की तेजी और 5 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है। एनएससी के सभी सेक्टर तेजी के साथ बंद हुए हैं और सरकारी बैंक के शेयर भी सबसे ज्यादा चढ़े।